हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है छोटी दिवाली, तो आप सब लोगों को छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। और आज छोटी दिवाली है, तो आज छोटी दिवाली में जो मैंने होई में पूजा करी थी, तो उसमें से जो एक लोटा भर के पानी रखते हैं, एक तो उस दिन अर्घ दे देते हैं और जो दूसरा बचता है उससे आज बच्चे को नहलाते हैं। तो अभी यशु सो रहा है, तो जब वो उठेगा तो मैं उसको उससे नहला दूँगी। और आज छोटी दिवाली है, कल है बड़ी दिवाली। तो आज जो है जितने भी सारे काम है, साफ़ सफाई का काम तो हो गया था, इतने दिन से साफ़ सफाई चल रही थी। तो और जो जितने भी काम है, छोटे मोटे जितने भी काम है, डेकोरेशन से रिलेटेड जितने भी काम हैं, बेडशीट चेंज करनी है, सोफ़ा कवर लगाना है, कुशन कवर चेंज करने हैं, तो वो सारे काम मैं आज करूँगी। और पर्दों का काम कल हो गया था। और बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो लगता है हमें कि हो गया और एंड टाइम पे आ जाते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि कल दिवाली वाले दिन कोई काम ना हो, सिर्फ पूजा का काम होगा, खाने का काम होगा, वो काम हो। क्योंकि दिवाली वाले दिन ऑलरेडी इतने सारे काम होते हैं, और अगर उसी दिन अगर हम डेकोरेशन करें या सारी घर की साफ़ सफाई का उस दिन कुछ काम आ जाए स्पेशल, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करूँगी कि आज सारा काम निपटा दूँ और कल थोड़ा सा रिलैक्स रहे, क्योंकि इतने दिन से बहुत ज़्यादा रोज़ का जो काम है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि दिवाली से पहले सबके घरों में यही होता है, बहुत काम आ जाते हैं। डेली के जो काम होते हैं वो तो होते ही है, ऊपर से बहुत सारे काम आ जाते हैं। और अभी मैं नहा के आ गई थी, टाइम हो रहा है 7:30। और सिर मैंने सोचा था आज धोऊंगी, फिर मैंने सोचा आज नहीं कल धो लूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और जैसे ही मैं नहा कर आई वैसे ही मैंने स्वेटर पहन लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। वैसे तो मैं गर्म पानी से नहाती हूँ, लेकिन गर्म पानी के से जो जितने लोग नहाते हैं उनको ज़्यादा ठंड लगती है। और मेरे हस्बैंड तो ठंडे पानी से नहाते हैं, जो नल का चलता हुआ पानी होता है जैसे, उस वाले से नहाते हैं। और वो ये कहते हैं कि गर्म पानी से नहाने से ज़्यादा ठंड लगती है, और ठंडे पानी से एकदम लगती है ठंड, उसके बाद नहीं लगती है। लेकिन जो एकदम लगने वाली ठंड होती है वो मेरे को ज़्यादा खतरनाक लगती है, जो बाद में धीरे धीरे लगे वो नहीं लगती मुझे। तो सर्दियाँ आ गई है, अब स्वेटर सबके निकल गए, और शाम के टाइम तो बहुत ठंडा हो रहा है। और अब शाम के टाइम जाना बंद भी कर दिया है मैंने, क्योंकि यश को लेकर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और छोटे बच्चे का ये होता है कि अगर उसको एक बार ठंड लग गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और यश के साथ ये होता है कि अगर उसको एक बार ठंड लग जाती है तो उसका सर्दी जुकाम बहुत जल्दी नहीं जाता है, और हफ्ते 10 दिन खिंच जाता है। तो इसलिए अब तो यश को ले जाना बहुत मुश्किल है, उसको नहीं ले जाऊँगी। कल भी वो जिद कर रहा था, क्योंकि थोड़े दिन जब लगातार हम जाते हैं तो बच्चे को थोड़ी आदत हो जाती है जाने की। तो वो जिद कर रहा था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि बाहर हवा भी चलने लग गई है शाम के टाइम, जैसे सर्दियों में होता है, तो इसलिए उसको नहीं ले गए। अगर कभी जाना होगा, कुछ ज़्यादा इमरजेंसी वाला है, तब तो खैर परेशानी होती है। अगर कुछ अचानक कुछ लेने जाना है या कुछ है, तब तो चले जाऊँगी, पर वैसे उसको लेके नहीं जाऊँगी, अब ठंडा बहुत हो गया है। और आज देखती हूँ क्या क्या काम है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साफ़ सफाई का सारा काम हो गया था, पर्दों का सारा काम हो गया था, अब सिर्फ बेडशीट, कर्टन का तो हो गया था, बेडशीट, कुशन कवर, सोफ़े के कवर ये करूँगी। और जो डेकोरेशन का सामान ला रखी हूँ वो लगाऊँगी। और तो पता नहीं, अचानक से काम आ जाते हैं, पहले से नहीं सोच के रखती मैं कि ये करूँगी ये करूँगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता रहता है सामने काम दिखता रहता है, होता रहता है वो काम। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। और अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में, और आज मैं बिछा रही हूँ अपने सोफ़ा कम बेड पे ये कवर। और बहुत दिनों से लेके रख लिया था मैंने दिवाली के वजह से कि बाद में ही बिछाऊंगी। वैसे तो ज़रूरत थी, सोचा था कि तुरंत बिछा देती हूँ, क्योंकि वो बेडशीट बिछी हुई इतनी अच्छी नहीं लगती, उससे अच्छी लुक नहीं आती है। लेकिन फिर मैंने बोला चलो दिवाली पे ही बिछाऊंगी, क्योंकि थोड़े दिन ही रह गए थे दिवाली पे। तो मैंने बोला दिवाली पे, और दिवाली पे बहुत अच्छा लगता है कि हम नई नई चीज़ें ले और उसको उसी टाइम पे निकाले। कितने लोग ऐसे करते हैं कि दिवाली के लिए पहले से ही शॉपिंग कर करके रख लेते हैं, तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये लगता है कि चलो थोड़े दिन की बात है, दिवाली पे अलग ही बात होती है, कोई नई चीज़ हम ले और उस टाइम पे निकाले। तो यहाँ पे मैंने बिछा दिया था सोफ़ा कम बेड पे अपने कवर। और जब हम कोई नया कपड़ा लेते हैं, जैसे नया कवर है, कुछ भी चीज़ है, तो उसको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि कपड़ा एकदम खड़ा खड़ा सा रहता है, तो थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है, और 1-2 वॉश के बाद ठीक हो जाता है कपड़ा। तो अंदर वाले रूम में, मेरे वाले रूम में बिछा दिया था मैंने, और उसके बाद मैं आ गई थी बरामदे में। और बरामदे में मैं बिछा रही थी सोफ़ा कवर पे। तो ये सोफ़ा कवर मैंने जो लिया है ब्राउन, गोल्डन और डार्क ब्राउन से कलर का है, तो ये मेरे को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हमारे घर पे ज़्यादातर चीज़ें इसी कलर की है, तो इसीलिए मैंने ये वाला कलर लिया। और इससे जो है पर्दे भी मैच हो गए थे, और इसके साथ मैचिंग ही मैंने कुशन कवर लिए है। और जब मैंने ये सोफ़े का कवर ले लिया था, उसके बाद मुझे एक से एक कुशन कवर देखने को मिले वहाँ पे जहाँ से मैं लेती हूँ। लेकिन फिर ये होता है कि हमने जिस कलर का सोफ़ा कवर लिया उसी कलर की मैचिंग ही हमें वो कुशन कवर लेने होते हैं।
तो यहाँ पे मैं बिछा रही हूँ सोफ़े पे कवर। तो ये वाला जो है सोफ़ा पहले यहाँ पे 3 सीटर ही रखा रहता था, लेकिन ये जो 1 सीटर और है ये कल मैंने इधर ही शिफ्ट करा दिया, क्योंकि उस वाले रूम में थोड़ा आने जाने में प्रॉब्लम होती है। मम्मी वाले रूम में पहले 2 सीटर जो है 2 सीट वाला जो होता है वो मम्मी के रूम में था, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, स्पेस कम है और फिर यशु वहीं पे ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे खिड़की है तो वो उसके पास ही जाता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने 1 सीटर यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो रहा था तो ये डाल दिया। वैसे तो पूरा ही यहाँ पे डाल देती, लेकिन दूसरे सीटर के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा था, तो इसीलिए 1 ही सीटर यहाँ पे मैंने डाला है। और सोफ़े का कवर मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और आप लोग भी बताना कैसा लगा आप लोगों को ये। और सब कुछ मैचिंग होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फिर अगर मैं सोफ़ा कवर किसी और कलर का ले लेती, फिर पर्दे इस कलर के हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता कोई एक चीज़ अलग से कलर की हो। तो यहाँ पे मेरे सोफ़े पे बिछ गए थे कवर, और टेबल पे मैंने बिछा दिया था टेबल कवर, और टेबल कवर भी मुझे मैचिंग मिल गया था। वैसे मैंने नहीं सोचा था कि मैचिंग मिलेगा, वैसे सिंपल नेट वाले मिल रहे थे, लेकिन अचानक से एक पीस था उनके पास बचा हुआ, और कलर भी उसका हमारे सोफ़े कवर से मैच हो गया था। और अब मैं कर रही हूँ कुशन कवर चेंज, और ये वाले लिए है मैंने नए वाले कुशन कवर जो मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाए थे, तो ये भी इसके साथ मैचिंग हो रहे थे। तो एक ही पीस था ये जो मैच हो रहा था, बाकी बहुत सुंदर सुंदर थे। और आजकल कुशन कवर बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं, पर यही होता है कि कलर का अगर बाउंडेशन ना हो तो आप किसी भी कलर का ले सकते हो जो पसंद आए, पर ये था मुझे कि ब्राउन कलर के ही लेने हैं, तो फिर उसके साथ वही मिले मुझे। तो अब मैं आ गई थी मम्मी वाले रूम में, और ये जो 1 सीटर यहाँ पे रखा हुआ है इसमें भी मैं बिछा रही थी कवर। और यहाँ से मैंने 1 सीटर इसके सामने जो रखा हुआ था वो मैंने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि थोड़े स्पेस में प्रॉब्लम होती थी आने जाने में। और अब मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा मैं कर रही थी डेकोरेशन, जो मैंने छोटा मोटा सामान लिया था डेकोरेशन का वो मैं लगा रही थी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तोरण। तो ये मेरे वाला जो कमरा है मेरे रूम के बाहर मैं लगा रही हूँ ये तोरण। तो ये तोरण मैंने पहले चेक करा तो ये मेरे को थोड़ा सा छोटा लगा, तो फिर मैंने इसमें रबर बैंड लगा दिया था। फिर रबर बैंड से जो है साइडों में रबर बैंड लगा के फिर उसके बाद मैंने लगा दिया था, और दूसरे वाले रूम में भी छोटा पड़ा था। तो ये चीज़ें जितनी भी होती है उसी टाइम पे चेक करनी चाहिए, या फिर ला के तुरंत चेक कर लो, क्योंकि ये होता है कि एंड टाइम पे हम जब कोई नई चीज़ खोलते हैं और वो सही ना आए तो फिर थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। और दोनों जगह तोरण लग गए थे। उसके बाद मैं लगा रही थी ये मालाएं, और ये भी मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो अपने वाले रूम के बाहर मैंने लगाई है रेड रोज़, जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, छोटे छोटे रेड रोज़ है, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये वाले। और ये पूजा वाला रूम है तो इसके बाहर मैंने लगाई है ये वाइट और रेड वाली जो माला है ये लगाई है, और दोनों माला ही बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ही। बाकी मैंने बाद में मार्केट में जाके पता करा तो वो और ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे, तो मेरे को पहले लगा था महंगी है, पर फिर अब लगा जब 1-2 जगह पूछा कि नहीं ठीक मिली है। और अब मैं आ गई हूँ मम्मी वाले रूम के बाद, अब मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज। तो ये जो है छोटा सा एक दीवान है तो इसमें बेडशीट बिछा रही हूँ, और ये बेडशीट बहुत अच्छी है और इतनी पुरानी है ये बेडशीट, कम से कम इसको 6 से 7 साल हो गए हैं, और एज इट इज़ ऐसी की ऐसी है। और ये उस टाइम पे बहुत चलती थी, सिल्क वाली बेडशीट चलती थी, तो ये उस टाइप की है, सिल्क में है। और ये दूसरा जो बेड है सिंगल बेड है, ये भी ये दीवान है, तो इसमें मैं बिछा रही हूँ दीवान सेट। तो ये वाली मैंने इसके साथ दीवान सेट के साथ बेडशीट है ये बिछा ली है, और अब मैं इसमें कर दूँगी कुशन कवर चेंज। और दीवान सेट भी मेरे को लेना था, लेकिन फिर ये था कि ये बहुत सारे दीवान सेट हो रखे हैं, हर बार मन करता है कोई नई चीज़ लेने का, लेकिन पुरानी चीज़ें भी इतनी सारी रखी हुई है, तो फिर मैंने बोला कि नहीं अब की बार नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, जब दोबारा दिवाली आएगी तब देख लेंगे, क्योंकि ये वाला भी जो है एक ही बार बिछाया था और ये ऐसी की ऐसी रखा हुआ था। तो फिर मैंने बोला ये अभी लिया था पिछले साल ही, तो फिर मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कुशन कवर चेंज, और कुशन कवर थोड़े से ऐसी हो रखे थे, क्रिच उसकी ख़राब हो रही थी और बेडशीट की भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम रख देते हैं उठा के, और रखे रखे भी क्रिच ख़राब हो जाती है। वैसे पिछले साल वॉश करके रखा था अच्छी तरह से प्रेस वगैरह करके, लेकिन प्रेस करी हुई चीज़ भी जो होती है रखे रखे भी उसकी प्रेस ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कुशन कवर चेंज, और उसके बाद मैं करूँगी ये गोल वाले तकिए जो होते हैं इसको भी चेंज कर दूँगी। और अभी जब ये पूरा इसको अच्छी तरह से बिछा दूँगी उसके बाद इसमें एक हाथ प्रेस का मार दूंगी, पीछे पीछे में मार दूंगी, क्योंकि वैसे अलग अलग करके प्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जैसे कुशन कवर होता है इसकी क्रिच खराब हो जाती है, तो गद्दियों में जो है गद्दी जैसे हमने कुशन कवर चढ़ा दिया उसके ऊपर से मैं प्रेस मार देती हूँ तो तब बहुत आसानी से हो जाती है, वरना कुशन कवर में जो है प्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो प्रेस मैंने कर ली थी गर्म, और ज़्यादातर
तेज़ गर्म नहीं करी थी, क्योंकि ये कपड़ा वैसा वाला है जो फिसलने वाला, थोड़ा सा सॉफ्ट सा होता है, तो इस कपड़े में एकदम से प्रेस एकदम चिपक जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा गर्म नहीं करी थी, थोड़ी सी हल्की ठंडी हल्की गर्म टाइप की थी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारे जो है कुशन कवर के ऊपर एक बार हाथ फेर दूंगी और गोल तकियों के ऊपर हाथ फेर दूंगी, और आराम से किरिच सही हो गई थी, इसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और आप लोगों को भी कभी करना हो कुशन कवर में तो गद्दी चढ़ा के तब हल्का सा हाथ फेर दो तो बिल्कुल सही हो जाते हैं एकदम। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अब मम्मी वाले रूम में, और मम्मी वाले रूम में मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज। और ये भी मैं नई वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। इस बेडशीट का कलर मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। ये भी फर्स्ट टाइम ही ली है हमने ये इस कलर की, क्योंकि इस टाइप के कलर थे नहीं मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी के पास ज़्यादातर वाइट शेड ही रहते हैं। पर मैंने बोला थोड़ा दिवाली में अच्छा लगता है थोड़ा कलरफुल सा, तो इसलिए ये वाला कलर ले लिया था। और ये फिरोज़ी कलर होता है, ये लाइट आसमानी सा, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस कलर की जैसी कोई चीज़ मिलती है तो मेरा मन करता है तुरंत से ले लूँ। तो यहाँ पे मैंने बिछा दी है बेडशीट और पिलो कवर भी मैंने लगा दिए थे। और अब उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर अपने वरांडे के बाहर, और यहाँ पे मैं चिपका रही हूँ ये जो मैंने कल आप लोगों को दिखाया था कल के वीडियो में, शुभ लाभ। तो ये दरवाजे के बाहर लगा रही हूँ। यहाँ पे जगह नहीं थी और दरवाजे के ऊपर नहीं लग सकता था, वैसे मैं इसको चौखट में लगाना चाह रही थी क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए चौखट में नहीं लग सकता तो मैं दीवार पे ही लगा दूँगी। और दोनों साइड लगा रही हूँ मैं, तो देख रही थी मैं कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए एक तरफ से। तो यहाँ पे इसमें चिपकाने वाला सिस्टम है तो लगा दिया था मैंने, और बहुत सुंदर था ये, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे को मिला था 120 का, तो ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा और थोड़ा अलग सा भी था, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा था मार्केट में इस टाइप का, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में, और आज मैं बना रही हूँ स्टफ़ शिमला मिर्च। तो उसके लिए मैंने तेल में डाल दिया है जीरा और सूखा हुआ जो साबुत धनिया होता है वो, और हरी मिर्च डाल दी थी। और अब डाल दूँगी सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च और अमचूर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और अब इसमें डाल दिए थे मैंने उबले हुए आलू। अब इसको अच्छी तरह से मैं चला लूँगी, और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि आलू पहले से ही बॉयल है तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब मैं कर लूँगी शिमला मिर्ची को साफ़। तो शिमला मिर्च मैंने धो ली थी, और अब उसको सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लूँगी जिससे कि पानी ना रहे। और अब इसके ऊपर का जो टॉप होता है इसको मैं ऐसे काट के, और इसके अंदर के जितने भी बीज है उसको आराम से मैं निकाल लूँगी, और बहुत इजीली निकल जाते हैं। इस तरीके से हमें करना है, और ऐसे ही करके मैं सारी शिमला मिर्च के निकाल दूँगी। और बीज से टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए जितना हो सके बीज सारे निकाल लेने चाहिए, बीज ना हो तो अच्छा है। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी सारी शिमला मिर्च रेडी, और ये मैंने ऐसे सारी रख ली थी। और उसके बाद मैं कर दूँगी अपने आलू चेक, और आलू मेरे हो गए थे रेडी। और अब मैं कर दूँगी गैस बंद, और इसको निकाल लूँगी एक बर्तन में जिससे कि थोड़े से ठंडे हो जाए। और जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ये, उसके बाद मैं भर दूँगी इसको शिमला मिर्च में। तो आलू हो गए थे मेरे ठंडे, और अब मैं कर लूँगी इसको शिमला मिर्च के अंदर कर लूँगी, इसको डाल लूँगी, और इसको अच्छी तरह ठूस ठूस के भरना है, बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि ज़रा सा भी स्पेस ना रहे, क्योंकि अगर कहीं पे भी ज़रा सी भी जगह खाली होगी तो उसमें तेल भर जाता है। तो इसलिए अच्छी तरह इसको ठूस ठूस के भर लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को अच्छी तरह से भर लिया था, और यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में तेल डाल दिया था थोड़ा सा जिस पे मैंने आलू बनाए थे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, और अब इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी, चारों तरफ से फ्राई करूँगी। पहले शुरू में तो मैं बीच से करूँगी, नीचे से करूँगी, और इस तरह से हल्के हाथ से इसको चलाना है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा तेज के चलाएंगे तो इसके जितने भी आलू भरे हुए वो सारे निकल जाएंगे। और इसको हल्का सा थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी मैं। तो यहाँ पे हो गई है मेरी शिमला मिर्च तैयार, और बहुत ही अच्छा कलर आया। और इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मैं, क्योंकि ज़्यादा देर पकाने से शिमला मिर्च का कलर ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है और ग्रीन पन नहीं रहता है। और बहुत अच्छी शिमला मिर्च बनी थी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है कभी।